ड्रैगन बॉल के एपिसोड 17 में तो दोस्तों हमने अभी तक देखा कि गोकू और क्रिलिन की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले रोशी और क्रिलिन की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि लॉन्च ने ऐसा खाना बनाया था जो कि पॉइजनस था। और अब रोशी और क्रिलिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है जिसकी वजह से ये दोनों एक लंबा ब्रेक ले लेते हैं। अब आगे इधर रोशी सो रहा होता है और उनके बाजू क्रिलिन भी सो रहा होता है। तभी रोशी की आंख खुलती है और हम देखते हैं कि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं जिसपे मास्टर रोशी क्रिलिन को उठा रहे होते और ऊपर की तरफ गोकू और लॉन्च सो रहे होते। रोशी क्रिलिन को उठाता है और क्रिलिन देखता है कि अभी तक सुबह के 4:30 बज रहे। मास्टर रोशी बताते तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से शुरू होगी और वो गोकू को उठाने जाते, लेकिन हमेशा की तरह रोशी की ठरक फिर से जाग जाती है। उसके बाद वो गोकू से पहले लॉन्च की ओर जाते हैं। रोशी जैसे ही ब्लैंकेट हटाता है तो वो देखता है कि ये लॉन्च नहीं, ये तो वही गुस्से वाली औरत है। दरअसल रात में जब लॉन्च सो रही थी तभी उसने चीखा था, उसकी वजह से वो अभी दूसरी लॉन्च बन गई है। रोशी ये देख के घबरा जाता है और स्टिक के सहारे से गोकू को उठा रहा होता है और गोकू जैसे उठता है वो रोशी से बात करता है, लेकिन गोकू की आवाज से लॉन्च उठ जाती है और वो देखती है कि गोकू इसके बाजू सो रहा है और बिना सोचे उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है। तभी एक गोली गोकू के सिर में लगती है। हैरानी की बात यह है कि गोकू इतना मजबूत है कि उसे गोली का कोई असर नहीं हुआ और गुस्से में लॉन्च को एक लात मारता है और लॉन्च वहीं बेहोश हो जाती है और गोकू क्रिलिन दोनों ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं। मास्टर रोशी दोनों को समझाता है कि ट्रेनिंग सिर्फ तुम अपने डिफेंस के लिए करोगे और किसी की हिफाजत करने के लिए। ये सब बातें क्रिलिन को तो समझ आती है लेकिन गोकू को नहीं। कुछ देर बाद इनकी पहली ट्रेनिंग शुरू होती है जो कि एक नॉर्मल जॉगिंग है। क्रिलिन सोच रहा होता है जॉगिंग तो मैं आसानी से कर लूंगा, मुझे लगा मास्टर रोशी बहुत टफ ट्रेनिंग देंगे। जॉगिंग करने के बाद ये सभी मिल्क डिलीवरी के पास पहुंचते। इस पे रोशी उस मिल्क डिलीवरी से बात करता है कि जैसे मैंने कहा था कि कल मैं 2 लड़कों को लेके आऊंगा। क्रिलिन रोशी से पूछता है मिल्क हमारी ट्रेनिंग का क्या मतलब हो सकता है। इसमें रोशी बताता है कि तुम्हारा असली ट्रेनिंग तुम दोनों को ये मिल्क हर एक घर में पहुंचाना पड़ेगा और वो भी पैदल। और ये सुनने के बाद मानो क्रिलिन की तो हवा टाइट हो जाती है और इनका पहला स्टॉप रहता है लगभग 3 मील दूर जो कि आम भाषा में 5 किलोमीटर। कैसे कैसे करके ये दोनों पहले स्टॉप पे पहुंचते हैं। गोकू तो नॉर्मल लग रहा होता है लेकिन क्रिलिन की हालत बहुत खराब है। उसके बाद इनका अगला स्टॉप 2 मील है और वो भी जिगजैग वे में। जब ये सभी जिगजैग वे कर रहे होते तब क्रिलिन फिर से चालाकी करता है लेकिन रोशी उसे पकड़ लेता है और वो बेचारा फिर से स्टार्ट करता है। काफी मेहनत के बाद ये दोनों दूसरा भी डिलीवरी पूरी करते। तभी रोशी माउंटेन वॉक दिखाता है लेकिन वो इतना ज्यादा ऊंचाई पे जिसे देख के क्रिलिन को समझ आ जाता है कि रोशी की ट्रेनिंग सच में बहुत टफ होने वाली है। काफी ऊपर चलने के बाद सबसे पहले गोकू पहुंचता है। अब गोकू भी थक चुका है और रोशी से कहता है हे मास्टर रोशी, क्या मैं निम्बस के सहारे जा सकता हूँ। जिसपे मास्टर रोशी बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा और ऑक्स किंग ने भी इसी तरह से ट्रेनिंग की थी। और ये सुनने के बाद गोकू फिर से मोटिवेट हो जाता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद क्रिलिन भी पहुंचता है और क्रिलिन को पता चलता है कि अभी तो सिर्फ आधा रास्ता पूरा हुआ है और आधा रास्ता बाकी है। बेचारा क्रिलिन ना चाहते हुए भी ऊपर जाता है और काफी मेहनत के बाद ये दोनों ऊपर पहुंचते और मिल्क डिलीवरी करते हैं। तभी उस टेम्पल के मॉन्क आते हैं और इन्हें थैंक्स कहते हैं। जिसपे वो पूछते हैं मास्टर रोशी, क्या ये दोनों वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रही है। लेकिन गोकू को नहीं पता कि ये टूर्नामेंट क्या होता है। जिसपे क्रिलिन गोकू को समझाता है कि हर 5 साल में सिर्फ एक बार ये टूर्नामेंट होता है और दुनिया के कोने कोने से फाइटर लड़ने को आते हैं। गोकू भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। यानी दोस्तों अगले 8 महीने में ये दोनों ऐसी ट्रेनिंग किए तो ये दोनों भी उस टूर्नामेंट में जाएंगे। और मुझे भी देखना है गोकू अपनी लिमिट को कैसे ब्रेक करता है। हम देखते हैं कि कोई और भी है जो इस टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहा है और वो और कोई नहीं, वो है यामचा। यामचा इधर एक एक करके सभी को हराते जा रहा था। तभी उसके सामने एक बड़ा सा आदमी आता है जो दिखने में यामचा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बुल्मा को लगता है कि यामचा अब हार जाएगा लेकिन इस बड़े आदमी को भी नहीं पता यामचा की सीक्रेट टेक्निक के बारे में। तभी यामचा उसे अपनी वुल्फैंग फिस्ट से एक ही बार में हरा देता है। हराने के बाद भी यामचा को लगता है मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि यामचा को पता है गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर रोशी इन्हें इतनी खतरनाक जगह से ले जा रहा होता है, अगर इनका पैर फिसला तो ये लोग सीधा नीचे गिर जाएंगे। उसके बाद डेजर्ट में, उसके बाद तेज बहाव नदी में। इधर तो क्रिलिन डूबने ही वाला था लेकिन वो अपने आप को कैसे भी करके बचा लेता है। फिर डायनासोर के पीछे आखिरकार ये दोनों पूरी डिलीवरी खत्म करते हैं और रोशी इन्हें बताता है
तुम दोनों इस तरह अगले 8 महीने तक ऐसे ही ट्रेनिंग करने वाले हो। उसके बाद रोशी इन्हें एक और झटका देता है और कहता है ये तो अभी मॉर्निंग की ट्रेनिंग थी, अब आफ्टरनून की ट्रेनिंग बाकी है। और हमारा एपिसोड 17 यहीं खत्म होता है दोस्तों।